Let us begin with one passage of the Hindu editorial, and in this passage we will find out those words which are really tough for you. Like we have this passage with us: changing tide on democracy and म्यांमार सिविल वॉर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी, इसे कई बार हम लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको इम्प्रूव करना है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी। सो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी वर्ड के बारे में सभी को पता होगा। डेमोक्रेसी, ये वर्ड आपको प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। दिस इज डेमोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी। तो इन हिंदी वी कॉल इट प्रजातंत्र, राइट, डेमोक्रेसी। एंड इसके बारे में सभी को पता है। और जहाँ पे भी कृषि वर्ड आए, समझ लो वो राजतंत्र की बात हो रही है। ब्यूरोक्रेसी वर्ड भी होता है, डेमोक्रेसी भी होता है। सो चेंजिंग टाइड, टाइड का मतलब ज्वार भाटा, और यहाँ से इसका सेंस आप लगा सकते हैं। चेंजिंग टाइड का मतलब है कि चीज़ें बदल रही हैं। ऑन डेमोक्रेसी एंड म्यांमार सिविल वॉर, जो प्रजातंत्र है और जो सिविल वॉर है उसके बीच में चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, ये इस पे कहा जा रहा है। द नोट इट डाउन, Tatmadaw has been stretched thin in the civil war in Myanmar. So this word is to be noted down. Tat, Tatmadaw भी इसको बोल सकते हैं। This is TATMADAW. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। एंड रीडिंग में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपसे कोई फुल जो आपकी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से रिलेट करेंगे। देयर सीम्स टू बी अ rejuvenation in the hopes for a return to democracy in Myanmar if recent events in the civil war are anything to go by. The Tatmadaw, the जनता, तत्मदाव मतलब ब्रैकेट में यहाँ पे द जनता लिखा हुआ है, हैज नेवर हैड अ बिगर चैलेंज अंटिल नाउ सिंस इट्स February 2021 coup that ousted the National League for Democracy led government. The violence now and reverses suffered by the ruling Janta point to a new phase in the war. So जो भी आपके वर्ड्स हैं इनको आप नोट करते जाएं, जो आपको टफ वर्ड्स मिल रहे हैं। जैसे इसमें सबसे पहले रेज्यूवेनेशन वर्ड को नोट किया जा सकता है। रेज्यूवेनेट से बना है रेज्यूवेनेशन। दिस इज रेज्यूवेनेट इज अ वर्ब, एंड इसी का नाउन होता है रेज्यूवेनेशन। ऑलराइट, and then we have word, come on keep answering। इसमें द जनता को यहाँ पे रेफर किया गया है तत्मदा से। तत्मदा वर्ड जो है वो द जनता को रेफर कर रहा है। एंड आउस्टेड का मीनिंग क्या होगा? OUSTED, आउस्टेड। ये वर्ड है आउस्ट, OUST, आउस्ट से बना है। ousted second form है इसका। The National League for Democracy led government, the violence now and reverses suffered by the ruling Janta point to a new phase in the war ever since the launch of coordinated attacks by the Three Brotherhood Alliance TBA in late October. The Janta has lost scores of bases and is being stretched. Stretch का मीनिंग क्या होता है? खींचना, stretch, STRETCH, stretch। हाँ, रेजुवेनेशन का मतलब होता है रिवाइव करना, नया करना, टू रिवाइव।
इसे आप कह सकते हैं पुनर्जीवित करना, रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना. दिस इज कॉल्ड रेज्यूवेनेट, रिवाइव करना. And as its forces have the battle opposition militias, especially in rural areas of the country, the जनता sought to overcome the protest. Protest का मतलब सभी को पता होगा, विरोध, protest. And also coup. Yes, why not? COUP, coup. एंड एक वर्ड इन्होंने पूछा है अमॉर्फस का मीनिंग क्या होगा, उसको भी नोट कर लेते हैं. अमॉर्फस, फॉलोइंग द कूप विद क्रैकडाउन्स बिसाइड्स डिटेनिंग एनएलडी लीडर्स. डिटेन करने का मीनिंग क्या होगा? DETAIN, डिटेन. In its attempt to reverse the changes in Myanmar's polity since its controlled democratization in 2010, but this has only led to the NLD and its allies. So this word can also be noted down. Allies का meaning क्या है? Which formed a national unity government in exile. And एग्जाइल का मीनिंग क्या है, इसको भी नोट कर लेते हैं. क्रिएटिंग रेबल मिलिटीज. रेबल, रेबल से ही बना है रेबेलियन. एंड मिलिटीज को भी रिलेट कर सकते हैं. कॉल्ड पीपल्स डिफेंस फोर्सेस हु along with Karen, Kachin, Chin and Karenni ethnic forces took on the Janta even as their political representatives engaged in a dialogue platform for Myanmar's federal and democratic charter. So we have word federal, charter, and also we can write this word एथनिक. सो ये सारे वर्ड्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं और इनमें से जितने वर्ड्स का मीनिंग आपको पता है ज़रूर शेयर करिए. तो लेट्स बिगिन. रेज्यूवेनेट का मीनिंग सभी को समझ में आ गया होगा. रेज्यूवेनेट, ये रेज्यूवेनेट का मतलब है नवीनीकरण करना. इसको हम लोग rejuvenate. Raju is a person who tries to rejuvenate the things. And OUST, oust, इसका सेकेंड फॉर्म है ousted. इसका मीनिंग है बेदखल कर देना, अधिकार से हटाना. It's a verb. This means to remove from power. To remove from power. बेदखल करना, जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा, जायदाद से बेदखल कर दिया गया. तो आउस्ट में आउट वर्ड आ रहा है, आसानी से आप करेक्ट कर सकते हैं. जी हाँ, एथनिक का आपने बिल्कुल सही बताया, जातीय होता है. ETHNIC, एथनिक. दिस मीन्स नस्ल से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित या प्रजातीय. ethnic, related to a certain community, a nation. ठीक है, राष्ट्र से संबंधित या जाति से संबंधित, प्रजाति से संबंधित. सो दिस वी कॉल जातीय. एंड इसके लिए हम लोग एथिक्स वर्ड ले सकते हैं कि एक सर्टेन एथिक्स होते हैं जातीय. एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव चार्टर.
आपने चार्टर्ड प्लेन सुना होगा, एंड चार्ट से ही बना है चार्टर. चार्टर इज अ वर्ब. तो चार्टर्ड प्लेन का मतलब क्या हुआ? चार्टर्ड प्लेन. चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने सुना होगा. किसी चीज को अधिकार पत्र देना, किसी चीज को किराए पे ले लेना, टू टेक ऑन रेंट फॉर पर्सनल यूज, दिस इज कॉल्ड चार्टर. इन हिंदी वी कॉल इट किराए पर लेना. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं. आप अकाउंटेंट को हायर करते हैं अपने बिजनेस के लिए. एंड दिस वर्ड इज फेडरल. दिस इज क्वाइट कॉमन. आपने फुटबॉल में इस वर्ड को बहुत अच्छे सुना होगा. फेडरल मीन्स संघी और केंद्र शासन से संबंधित भी होता है. फेडरल इज कमिंग हियर एज ए नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है. दिस मीन्स रिलेटेड टू कम्युनिटी. फेडरल. सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड इसका जो वर्ब होता है वो होता है फेडरलाइज. फेडरलाइज ये वर्ब के रूप में आ रहा है. इसका मतलब है संघ में शामिल करना, संबद्ध करना. टू एसोसिएट, संबद्ध करना. फेडरल. All right. Now this is militias. मिलिट्री से संबंधित है. एंड रिबल माने बदला लेने वाला. बदला लेने वाला. वन हु इज रेबेलियन. इसी से बना है, रेबल से ही बना है रेबेलियन. वन हु रेबल्स. एंड दिस इज रिलेटेड टू मिलिट्री, सेना. एंड एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला देना, देश से बाहर कर देना. इसे कहते हैं बैनिश, एग्जाइल. इसका नाउन होता है एग्जाइलमेंट. टू बैनिश, टू मेक समवन, टू मेक आउट ऑफ कंट्री, देश से बाहर निकाला. एग्जाइल. देश निकाला. And one who takes things back, मतलब बदला लेना, that is rebel. Exile means निर्वासन, देश से निकाला हुआ. Yes. Okay. So keep making sentences also. In words पे आप sentences भी बनाते जाए. और ethnic को traditional भी कह सकते हैं. Yes. We call traditional also. Rebel, विद्रोह करना, बगावत करना. To protest,
विद्रोह करना। एलाइज का मतलब जो आपके एसोसिएशन में हो, दे आर योर एलाइज, इसी से बना है एलियांस। एलियांस और यू कैन से एसोसिएशन। अब आता है वर्ड डिटेन। डिटेन का मतलब है किसी को बंदी बनाना, किसी को नजरबंद कर देना, डिटेन कर लेना या रोक लगाना। डिटेन इज अ वर्ब। जैसे आपने किसी को किडनैप कर लिया तो आपने उसको डिटेन कर लिया, टू चेक, रोक लगाना। आपने उसके आने जाने पर रोक लगा दी, इसे कहते हैं डिटेन करना। और इसी से बना है डिटेनिंग, जिसका मतलब होता है बंदी, बंदी जिस पर रोक लगाई गई है। रेबेलियन मतलब बदला लेने वाला या विद्रोह करने वाला। वन हु रिबेल्स इज रिबेलियन। रिवॉल्ट करने वाला, बगावत। रेबेलियन का मतलब है बगावत या विद्रोह। एंड अमार्फस का मतलब है जिसका कोई आकार ही ना हो, शेपलेस, वी कैन कॉल। आकारहीन। मॉर्फस, अमॉर्फस। एंड COUP, कूप। दिस मीन्स अचानक से पलट देना, परिवर्तन कर देना। चेंज ऑफ रूलिंग पार्टी, सडन चेंज ऑफ रूलिंग पार्टी, कूप। रूलिंग सिस्टम, शासन परिवर्तन, शासन परिवर्तन। एंड स्ट्रेच मतलब खींचना किसी चीज को। यू कैन से elongate। एक्सटेंड, फैलाना किसी चीज को, विस्तार करना। एंड प्रोटेस्ट यहां पे वर्ब के रूप में भी आ रहा है, नाउन के रूप में आ रहा है। प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध, टू गो अगेंस्ट समथिंग, विरोध करना। प्रोटेस्ट। Yes, in Myanmar there is militias rule. ऑलराइट, तो ये सारे वर्ड्स हमने इस एडिटोरियल सेक्शन से कवर किए, और इनमें से किसी भी वर्ड में कोई डाउट हो तो आप बताएं। बाकी जो पहला वर्ड था डेमोक्रेसी, उसको मैंने प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि डेमोक्रेसी बोलेंगे, डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे, डेमोक्रेसी। डिटेन मीन्स किसी को रोक करके रखना, जाने न देना। और रिबेलियन मीन्स विद्रोह, बगावत। सो दीज वर्ड्स आर क्लियर। सो आई होप दिस पैसेज मीनिंग इज क्लियर नाउ। इसको आप अच्छे से पढ़ करके इसका मीनिंग समझ सकते हैं। चेंजिंग टाइड on democracy and Myanmar's civil war. The Tatmadaw has been stretched
thin in the civil war in Myanmar, there seems to be a rejuvenation in the hopes for a return to democracy in Myanmar if recent events in the civil war are anything to go by. The Tatmadaw, the junta, has never had a bigger challenge until now since its February 2021 coup that ousted the National League for Democracy led government. So I hope now you are able to find out its meaning in a better manner क्योंकि जितने भी words थे उनको हमने cover किया. And there is a word melange, M-E-L-A-N-G-E. 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 There is something wrong in the spelling, so you need to correct it. M-E-L-A-N-G-E. This is something special. That's why ये symbol आ रहा है E के ऊपर. Melange माने किसी चीज का मिश्रण. This is coming as a noun. You can say composition, मिश्रण. तो इसमें मिलना वर्ड आ रहा है, मिलाना, मिलना. तो कुछ चीज़ों को मिला दो तो वो एक मिश्रण बन जाता है. और रेप्रीमैंड का मतलब है किसी को डांटना, हड़काना. रेप्रीमैंड वर्ब के रूप में आ रहा है. दिस मीन्स टू admonish or to rebuke someone. हड़काना, reprimand. इसको हम reply mind से relate कर सकते हैं कि अक्सर हम कहते हैं mind your reply, else I will reprimand you. मैं काफ़ी कस के डांटूंगा आपको. So mind your reply, what reply you are giving. फटकार लगाना, हड़काना. Reprimand. The Qatar we have detained of 8 Navy officers. Hodgepodge. All Indian wars protested of Britishers in 1947. ये तो स्पॉटिंग एरर का सेंटेंस हो गया. ऑल इंडियन was protested. All Indians protested होगा. चलो इसमें स्पॉटिंग एरर करो. अगर कहीं सेंटेंस दिया है all Indians were protested Britishers in 1947 to gain freedom from them. Britishers. So इसमें आपको बताना है क्या गलती है. एंड साइकोफेंसी, CYCOPHANCY. This is called psychophancy. And psychophant is an adjective. Psychophantly is an adverb. Psychophantly. This is not supporting sycophant. So anyone who is aware of sycophant word? अपोजिशन का मीनिंग तो जो विपरीत हो वही है अपोजिशन का मीनिंग. अपोजिशन नाउन है और
अपोज वर्ब है। तो जो अपोज करे वही कौन है? अपोजिशन है। दोज हु अपोज आर इन अपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विपक्ष। विपक्ष। तो साइकोफेंट का मतलब है चापलूस, जिसे आप कहते हैं ब्लैंडिशर और फ्लैटरर, चापलूस। इसको बेस्ट तरीका है लर्न करने का, साइको से आप रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा साइको हो जाता है जब देखो तब चापलूसी ही करता रहता है, साइको। ये आपने सेंटेंस बनाया है, When Ravana exiled Vibhishana from the country, he went and rebelled against Sri Ram. All right. हाँ, ऑपोजिट एडजेक्टिव है, अपोज वर्ब है। ऑपोजिट एडजेक्टिव है, अपोज वर्ब है। तो आपको ये जो सेंटेंस दिया था, ऑल इंडियंस वर प्रोटेस्टेड, यहां पे जब प्रोटेस्टेड आ रहा है तो वर लगाने की जरूरत है क्या? अगर वर प्रोटेस्टेड का मतलब है, अगर वर प्रोटेस्टेड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इंडियंस को प्रोटेस्ट किया गया, मतलब इंडियंस का विरोध किया गया। बट आप कहना चाहते हैं इंडियंस ने विरोध किया, तो यहां पे वर की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही सेंटेंस बना करके आप छोटी छोटी एरर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और इसका सिंपल आंसर है क्या? नो नीड ऑफ वर प्रोटेस्टेड। ये ठीक है, यहाँ पे वर प्रोटेस्टेड की कोई जरूरत नहीं है। दिस मीन्स Indians were opposed. इंडियंस का विरोध किया गया था। इट इज इन पैसिव वॉइस, और जब इंडियंस ने खुद ही विरोध किया है तो पैसिव वॉइस में बनाने की जरूरत नहीं है। द राइट सेंटेंस इज, क्या होगा राइट सेंटेंस? ऑल इंडियंस प्रोटेस्टेड ब्रिटिशर। All Indians protested Britisher in 1947 to gain freedom from them. This is the right sentence. Okay, everyone is clear? So vocabulary को कवर करने के बाद आइए चलते हैं स्पॉटिंग एरर्स में, और हम स्पॉटिंग एरर्स को कनेक्ट करते हैं। एक बार सारे वर्ड्स आप देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं इनमें। आपने पूछा अपोजिशन, तो मैंने आपको बताया सम पीपल्स लाइक साइकोफेंसी। इनके सेंटेंस में देखिए क्या गलती है। आज हम लोग स्पॉटिंग एरर्स के रूप में उन सेंटेंसेस को ही कवर कर लेते हैं। सम पीपल्स लाइक साइकोफेंसी and they spend
quality time with sycophants. They spend quality time with sycophants. So you need to tell what error is there. This is section A. This is section B. And this is section C. And there is no error. So according to you, what will be its correct answer? क्रैक डाउन का मतलब है किसी चीज का टूट जाना. क्रैक डाउन का मतलब है किसी चीज का क्रैक हो जाना, टूट जाना. और तत्मदा ब्रैकेट में लिखा तो है जनता, वहां की जो जनता है उसे कहा गया है. ऑलराइट. और इस वाले में सबको पता है कि पीपल्स कहने की जरूरत नहीं है, यहां पे सम पीपल होगा. सो ऑब्वियसली यहाँ पे सम पीपल्स कहने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी सम पीपल. एक्सप्लेनेशन में ध्यान रखें कि चिल्ड्रन, पीपल, फर्नीचर, हेयर, ठीक है, वी डोंट मेक देयर प्लूरल. या कैटल, fish, sheep, ठीक है, no plural of these words, no plural of these words, ठीक है. ये पहले से ही प्लूरल हैं. और अगर आप s लगाते हैं इसमें तो उसका मीनिंग कुछ और ही आएगा. उसका मीनिंग आएगा कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं. तो हमें पीपल यूज करना चाहिए. वी शुड यूज पीपल इन प्लेस ऑफ पीपल्स. ये है. एंड द राइट सेंटेंस इज सम पीपल लाइक साइकोफेंसी. कुछ लोगों को चापलूसी पसंद होती है और वो चापलूस लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हैं. सम पीपल लाइक साइकोफेंसी एंड दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद साइकोफेंट्स. ऐसा हो जाएगा. नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर वर्ड, वन मोर सेंटेंस. Next sentence is those who have given the responsibility of management should follow
the guidelines of the organization first. इस पे आपको बताना है कहाँ पे गलती है. Those who have given the responsibility of management should follow the guidelines of the organization first. Those who have given the responsibility of management, जिनको मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, उनको गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की. हाँ, सीजर इज ऑल्सो नहीं, सीजर में तो सीजर्स होता है, आपने ऑपोजिट एग्जाम्पल दे दिया. सीजर्स में तो एस लगाना मैंडेटरी है. All the freedom fighters together expelled the British from the country in 1947. ये है अच्छा सेंटेंस. फिर भी इसमें एक एरर है जो आपको स्पॉट करनी है. All the freedom fighters together एक्सपेल्ड या बैनिश्ड, तो सीधे एक्साइल्ड लगाई ना, एक्साइल्ड ब्रिटिशर इन 1947 from our country. So all the freedom fighters, this is section A, together exiled Britishers. This is section B and this is section C. ये लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका है. अपने ही सेंटेंसेस को पहले करेक्ट करें. मैनेजमेंट तो सही लिखा है, मैनेजमेंट की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है, मैनेजमेंट में एम बड़ा बनाना ज़रूरी नहीं है. और यू शुड हैव बीन हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, इसमें भी गलती बतानी चाहिए. स्पॉटिंग एरर करने से पहले अपने सेंटेंसेस को बेहतर बनाएं तो और अच्छा स्पॉटिंग एरर समझ में आएगा. यू शुड हैव बीन help your friends in their tough times. इसमें कहाँ गलती है? आज से मिशन स्पॉटिंग एरर शुरू हो गया है और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं और खुद भी उसमें पार्ट लें. द सिलेबस ऑफ एनडीए एग्जाम इज मिलैंग ऑफ मेनी सब्जेक्ट. ये सही है. आइए जानते हैं इनमें कहाँ कहाँ एरर्स हैं. और ये सबसे अच्छा तरीका है सेंटेंसेस में एरर्स को पक्का करने का
कि खुद के बनाए गए सेंटेंसेस में एरर आप निकालें। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पे मिलांग के पहले द लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मिश्रण है तो आपको उसे हाईलाइट करना पड़ेगा। यूज द मिलांग, इज द मिलांग, ठीक है, इन प्लेस ऑफ मिलांग। जब भी कोई नाउन आता है ना तो उसके पहले पर्टिकुलरली उसको हाईलाइट करते हैं। MELANGE। तो आपको कहना चाहिए द सिलेबस ऑफ NDA एग्जाम इज द मिलांग ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स, ऐसा। और उसके बाद है यू शुड हैव बीन हेल्प। यहां पे आप सिंपली एरर निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर एकदम गड़बड़ाया हुआ है। यू शुड हैव बीन हेल्प, यहां पे होना चाहिए क्या, यू शुड हैव हेल्प्ड। यूज शुड हैव हेल्प्ड। अगर शुड हैव लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? और इस वाले में टुगेदर की जगह ऑल टुगेदर लगाइए। हमेशा ध्यान रखिए टुगेदर इज फॉर टू, टुगेदर इज यूज्ड फॉर टू एंड ऑल टुगेदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। तो यहां पे ऑल फ्रीडम फाइटर्स मोर देन टू है कि नहीं, इसलिए यहां पे ऑल टुगेदर होना चाहिए। और इसमें गलती निकालना बहुत आसान था। इसमें भी ए में गलती है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है ये पैसिव वॉइस में है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोज हु हैव बीन, ठीक है। क्या होना चाहिए, दोज हु हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, so the right sentence is those who have been given the responsibility, ऐसा होना चाहिए। those who have been given the responsibility of management, ऐसा। आई होप सभी को क्लियर होगा, बाकी तो बता ही दिया है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। स्पॉटिंग एरर्स को सीखना है तो सबसे पहले अपने सेंटेंसेस को करेक्ट बनाना है। किसको बनाना है करेक्ट, अपने सेंटेंसेस को। ठीक है, शुड हैव बीन और ही वुड हैव हैड टू। अपने सेंटेंसेस को करेक्ट बनाइए और सीखिए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में। इन सभी वर्ड्स को आप रेडी रखिएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा और स्पॉटिंग एरर्स को लेकर के पहले अपने सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करिए। मिलता हूं आप सभी को अगले सेशन में। जय हिंद।